यूरेनियम 235 को साफ करके जब इनरिच करके ले आते हैं तो इस तरह से उसे बंडल बना के रख लेते हैं यूरेनियम को। अब समझिए 1 केजी यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 केजी यूरेनियम 235 27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा, जितना तबाही मचाएगा, जितना त्रहिमाम त्रहिमाम कर देगा, उतना ये अकेला 1 केजी कर देगा यहाँ पे। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। अब कहते हैं परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है? अरे भैया 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी है। आप अपने ही जिला में 27 लाख केजी कोयला छींट दीजिए और उसमें माचिस मार दीजिए, देखिए आपका शहर उड़ा देगा पूरी तरह से। वही तो काम ये कर रहा है, बस उसमें कम ही मात्रा में उतना स्टोर है एनर्जी यहाँ पर, इसलिए ये इतना महंगा बिकता है यूरेनियम। हालांकि कोई इसका रेट अभी तक नहीं खोला है। अब इसी यूरेनियम को रख के भड़का दिया जाता है, ब्लास्ट करता है, तो इसमें से इतनी हाई मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इतनी ज्यादा कि इंसान वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, बाकी जगहों पे कैंसर होकर लोग मर जाएंगे। यहाँ पे इससे रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। हालांकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जानवर पे रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा, जिसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच के अगर मान चलिए इसी मोहल्ले में परमाणु बम गिरा तो इस मोहल्ला का मर जाएगा, लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर गिरा है, हम लोग अगर देख भी लेंगे ना तो उसके रेडिएशन से हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच नहीं मरेगा यहाँ पर। ठीक है। अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए, लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये दो ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है, और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खत्म, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज लग गया पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, 10-15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ये जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में घर द्वार गली कुची में भर जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है, और वो डेटोनेटर हाइट को नापे रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु बम क्यों इतना खतरनाक होता है, इसमें कौन सा खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है क्योंकि यह नाभिकीय अभिक्रियाओं से अपनी विनाशकारी शक्ति प्राप्त करता है, जो विखंडन या संलयन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो यह एक भीषण विस्फोट, आग और विकिरण का कारण बनता है, जो पूरे शहर को ध्वस्त कर सकता है। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह एक छोटे से क्षेत्र में ही बड़े पैमाने पर विनाश कर सकता है। परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है, जो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन के प्रहार से परमाणु के नाभिक में विखंडन होता है, जिससे और अधिक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और अन्य परमाणुओं पर प्रहार करते हैं। यह श्रृंखला क्रियाएं आरंभ होती है, जो अनियंत्रित होने पर भीषण विस्फोट का कारण बनती है।
आज के समय में परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति इतनी अधिक है कि यह दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इसके प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह खतरनाक हथियार गलत हाथों में न पहुंचे। परमाणु बम में मुख्यतः विस्फोटक पदार्थ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 होते हैं। ये दोनों पदार्थ नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भीषण विस्फोट का कारण बनते हैं। यूरेनियम 235 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम में 0.7% की मात्रा में पाया जाता है। यह पदार्थ नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है और परमाणु बम में इसका उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 239 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो यूरेनियम 238 के नाभिकीय विखंडन से बनता है। यह पदार्थ भी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है और परमाणु बम में इसका उपयोग किया जाता है। इन दोनों पदार्थों के अलावा परमाणु बम में अन्य विस्फोटक पदार्थ भी उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, लिथियम। इन पदार्थों का उपयोग परमाणु बम में विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही खास नॉलेज फुल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे।